अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जिसको जो करना है वो कर लो, जो करना है वो कर लो। अरे सुन लो, इशारों को समझो तो बात कर ले। इशारों को अगर समझो, चल मेरी घोड़ी इंदिरा की चाल, तो 3 महीने बंद हो गया। ये आदमी की मंशा होती है, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। को मक्का मदीना में राम मंदिर बना दो नहीं कह रहा, अयोध्या में राम पैदा हुए, हमारे आराध्य पैदा हुए भगवान, यहाँ पर कुछ उनका मंदिर बना दो, ये टेंट में बैठे हुए हैं। तुमने कहा साला ये देश में कांग्रेस छोड़ देंगे तो हम सत्ता में कैसे आएंगे। तुम चिपके रहे कांग्रेस कांग्रेस कह के। अब जनता 60 साल बाद समझ गई कि कांग्रेस कौन है। तो कांग्रेस अब राहुल गांधी जी ने एजेंडा ले लिया है, ढूंढते रह जाओगे मित्र अपने सहयोगियों को अगले चुनाव में। एक आध दो आ जाओ तो आ जाओ, हाँ ये बता रहा हूं तुमको, नहीं तो ये आचार संहिता इतनी बढ़िया लाए हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, तुमने बनाया, लेकिन रूस ने ऐसे देखी आंख, अमेरिका ने देखी ऐसी आंख, दबा के साले को कमरे में रख दिया। अब बैठ जाऊं जी, आपका आज्ञा का पालन कर रहा हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे बड़ी कोई घटना हो सकती है। हल्द्वानी में एक टांगे वाला बोला चल मेरी घोड़ी इंदिरा की चाल, तो 3 महीने बंद हो गया। इंदिरा नाम लेने से 3 महीने बंद हो गया। उस दल के आप सम्मानित सदस्य हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया और रात के 12 बजे दस्तखत करा के उसको राष्ट्रपति से स्वीकार करा लिया। तुम क्या जानो आचार संहिता क्या होती, नागरिक संहिता क्या होती है? तुम क्या जानो समान नागरिक संहिता क्या होती है? तुम क्या जानो, तुम क्या जानो? तुम तो आज तुम्हें लग रहा होगा ये हो क्या रहा, हमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो तुम्हें ये क्या पता था कि ऐसा भी हो जाएगा। तुमने दुनिया में ऐसे काम किए हैं जिसके कारण देश विश्व का सबसे बड़ा कर्जवान देश बना। आज हम आर्थिक जगत में अरे आर्थिक जगत में दुनिया का सबसे बड़ा कर्जवान देश आर्थिक जगत में 5वें स्थान पर आ गया है, 5वें स्थान पर आ गया। अब अगले वक्त स्थान में दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। अडानी की बात कर रहे हैं, अंबानी जी की। ये जैसा अडानी अंबानी वहां कर रहे ना, वो व्यक्ति कर रहा है जो आजकल भी ठंड के दिनों में ऊपर हाफ आस्तीन में चल रहा है। वो क्या खा के चल रहा होगा मुझे नहीं मालूम, हाफ आस्तीन में चल रहा। तो वो कह रहा है ऐसा, तुम भी कहने लग गए। वो कह रहा तो तुम भी कहने लग गए। ये नहीं बात ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भाजपा के कालखंड आया तो एक अटल बिहारी वाजपेयी का आया। बड़ी खुशी होगी आपको ये सुन के। दबा कुचला देश पोखरण में परमाणु विस्फोट करके परमाणु शक्ति वाले राष्ट्रों में किसने स्थापित किया? तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने शुरुआत की। हाँ ये कहो बनाया हमने, लेकिन फोड़ो मत, रूस नाराज हो जाएगा। अरे सुन लो, शांति करो, सुनने की क्षमता रखो, शांति करो, सुनने की क्षमता रखो। ओम शांति। तुमने बनाया, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, तुमने बनाया, लेकिन रूस ने ऐसे देखी आंख, अमेरिका ने देखी ऐसी आंख, दबा के साले को कमरे में रख दिया। देश का इतना बड़ा बजट खर्च करके बंद कर दिया, इस डर में कि लोग नाराज हो जाएंगे। एक आदमी बोल रहा हो तो दूसरे को बोलना नहीं चाहिए। अपनी बात अपने समय में कहना, अपनी बात अपने समय में कहना। पहले मुझे बोलने दो, सबसे सीनियर हूं मैं, तुम मेरे सामने बोल रहे हो। सुन लो मेरी बात। करोड़ों रुपए खर्च करके, हजारों हजार देश का व्यवस्था का व्यवस्था का पैसा खर्च करके तुमने जो है कमरे में बंद कर दिया। ये अटल बिहारी वाजपेयी की ताकत थी। जब वैज्ञानिकों ने उनसे कहा हमने एक चीज बनाई लेकिन कांग्रेस वाले उसको परीक्षण नहीं करने दे रहे, तो उन्होंने कहा मैं कह रहा हूं पोखरण में परमाणु विस्फोट करो। ऐसा बम पटाखा फोड़ा, दुनिया हिल गई। 91 देशों ने भारत से आर्थिक संबंध बिगाड़ लिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जिसको जो करना है वो कर लो, जो करना है वो कर लो। अरे सुन लो, इशारों को समझो तो बात कर ले। इशारों को अगर समझो, ऐसा है अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जिससे जो होता है वो कर लो। मैं तो वो करूंगा जो भारत के हित में होगा, और कर दिया। अब आए नरेंद्र मोदी, बीच में 10 साल तुम आ गए थे,
तुमने फिर खत्म कर दिया। लोग इतनी त्रस्त हो गए तुमसे कि तुम्हारा सफा कर दिया सोपड़ा साहब। आगे नरेंद्र मोदी, 370 हटाओगे तो देश में खून खराबा हो जाएगा, तुम लोग कह रहे थे चुपड़े चिल्ला चिल्ला के। ऐसा आधारबंद खोला साला, क्यों कोई नहीं बोला? कोई बोला? एक नहीं बोला। अरे आप क्या पूछ रहे हो आपस में? तुमने ही कहा था खून खराबा हो जाएगा अगर 370 हटेगी तो। ऐसा आधारबंद खुला साले, सुट्ट हो गए सब, सुट्ट हो गए सब। 370 हटा दी, 35 से हटा दी, भारत माता की जय कह दी। कश्मीर के अंदर कश्मीर है, हमको क्या हटाओगे यार? हम तो पहले ही से हटे हुए हैं, हमको क्या हटाना है तुमने? ये तो ऐसा है, तिलकराज बहड़ है। मुझसे कह रहे थे यार कोई बात करा, सेटिंग करा, मैं भी आना चाह रहा हूं। अब मैंने अभी सेटिंग नहीं करी, अभी मैंने सेटिंग नहीं करी है। मैं बात करने वाला हूं मुख्यमंत्री से। अरे सुन लो यार मेरी बात, अरे मेरी बात बहुत रह गई अभी यार। वहां उंगली उठा रहे और तुम बात नहीं करने दे रहे हो। अब कहा राम राज्य लाएंगे। 500 वर्षों से, 500 वर्ष 600 वर्षों से पूरा हिंदू समाज किस बात के लिए रो रहा? कोई मक्का मदीना में राम मंदिर बना दो नहीं कह रहा, अयोध्या में राम पैदा हुए, हमारे आराध्य पैदा हुए भगवान, यहां पर कुछ उनका मंदिर बना दो, ये टेंट में बैठे हुए हैं। लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आई, क्योंकि तुम्हारे समझ से परे थी। तुम्हें तो वोट चाहिए, वोट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। देश जाए भाड़ में। आपने बनाया माननीय सुप्रीम कोर्ट में जी, सुप्रीम कोर्ट पहले थी या नहीं थी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहले थी या नहीं थी? नहीं, बनाया तो हमने ही। बनाने का आदेश की बात कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं वो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्यों नहीं दिया? तब भी तो सुप्रीम कोर्ट थी। ये आदमी की मंशा होती है, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, फिर हम लंबी खींच देंगे। हैं? क्यों हम नहीं थे क्या? हमारे पुरखे नहीं थे उस समय? हमारे पुरखे, अरे ये बातें अब बरगलाना दूसरों को यार। अब हिंदुस्तान की नींव रखने वाली है। हिंदुस्तान के प्रत्येक भारतवर्ष के नागरिक ने करके तो करवाया, श्याम क्या बंटवाया? माफी मांग करके तो करवाया देश को। माफी मांग के देश को आवाज करवाया। ये कह रहे हैं किसने करवाया? बताऊं फिर? अब ये कह रहे हैं किसने करवाया और तुम कह रहे हो माफी मांग के करवाया। तो माफी मांग के करवाया, कैसे करवाया? देश के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग देश को आजाद कराने में था। पता है जंगल में छिपे लोगों को खाना कौन पहुंचा रहा था? देश का नागरिक पहुंचा रहा था। है क्या कहा? मुद गई? अरे महाराज तुम्हारे तो एक से एक किस्से हैं। तुम तो ऐसे हो ना, जेब काटने में जेल गए, स्वतंत्रता सेनानी बन गए। फिर मैं बता दूंगा तो फिर कहोगे यार बता दी तुमने। तो हम ये कह रहे हैं कि देश की आजादी में प्रत्येक नागरिक का हाथ था, केवल तुम्हारे कांग्रेसियों का नहीं था। और महात्मा गांधी जी ने कहा था देश आजाद होने के बाद इस कांग्रेस को खत्म कर दो। लेकिन तुम बड़े चालाक थे, तुमने कहा साला ये देश में कांग्रेस छोड़ देंगे तो हम सत्ता में कैसे आएंगे? तुम चिपके रहे कांग्रेस कह के। अब जनता 60 साल बाद समझ गई कि कांग्रेस कौन है। तो कांग्रेस अब राहुल गांधी जी ने एजेंडा ले लिया है। ढूंढते रह जाओगे मित्र अपने सहयोगियों को अगले चुनाव में। एक आध दो आ जाओ तो आ जाओ। हाँ ये बता रहा हूं तुमको, नहीं तो ये आचार संहिता इतनी बढ़िया लाए हैं, ये समान संहिता, वो भी एक ही बात है। समान नागरिक संहिता ये इतनी बढ़िया लाए हैं कि अब महिलाओं के प्रति अत्याचार नहीं होगा। 4-4 6-6 विवाह करके 10-20 बच्चे बनाओ, ऐसा नहीं होगा। यही तो तुम्हें कष्ट है। अरे हम तो पहले से पढ़े पढ़ाए हैं यार, हमसे तुम मुकाबला क्यों कर रहे हो? हम पढ़े या न पढ़े वैसे ही बोल देते हैं। तुम्हें मालूम है कि इसमें ये आया है, तुम्हें कष्ट हो गया, दूसरों ने धमका दिया तुमको, वो राष्ट्र विरोधी ताकतों ने, कि तुम मत करना इसका समर्थन, तो तुम चुप। नहीं चुप कहां नहीं हो, तुम विरोध कर रहे हो उल्टा। तो चुप भी नहीं हो और विरोध भी नहीं कर रहे हो, क्या मतलब है? कहीं तो रहो, या यस में रहो या नो में रहो। नहीं वो बात ठीक नहीं है।
सीधी पास करा दो, उसमें इतना समय व्यर्थ क्यों करना है? इसका अर्थ यही है कि तुम इसका विरोध कर रहे हो। माननीय सदस्य जी, आपने काफी देर से बोल लिया, अब आप बैठ जाए। अब बैठ जाऊं? जी आपका आज्ञा का पालन कर रहा हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।